नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, चलिए उसकी बड़ी बातों को और उनके असल मतलब को समझते हैं। तो जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम सब देख रहे हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है? सवाल यही है कि इन बड़े बड़े आंकड़ों का देश और एक आम इंसान की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा? किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले उसके आंकड़ों को समझना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत उन्हीं बड़ी संख्याओं से करते हैं जो इस पूरे बजट की दिशा तय कर रही हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो टोटल अमाउंट है जो सरकार आने वाले एक साल में खर्च करने का प्लान बना रही है। इस एक नंबर से ही अंदाजा लग जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं और पैसा कहाँ-कहाँ जाने वाला है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम नंबर पर 4.3%। ये है हमारा अनुमानित फिस्कल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। अब ये होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। ये वो पैसा है जो सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए बाजार से उधार लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये आंकड़ा किसी भी इकोनॉमी की सेहत बताने वाला एक बहुत बहुत ज़रूरी इंडिकेटर माना जाता है। तो ठीक है, बजट का साइज तो हमने समझ लिया, लेकिन अब असली सवाल आता है, इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए अब ये देखते हैं कि देश के भविष्य को बनाने के लिए सरकार कहाँ-कहाँ निवेश कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 12.2 लाख करोड़ रुपए जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स में। इसका मतलब है कि ये पैसा नई सड़कें, नए रेलवे ट्रैक्स, पोर्ट्स, मतलब देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा। यही वो निवेश है जो आने वाले सालों में देश की ग्रोथ को रफ्तार देगा। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है हमारा रक्षा बजट। इसमें करीब 15% की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। और जानते हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा जाएगा मॉडर्नाइजेशन पर। मतलब हमारी डिफेंस की तैयारियों में एक बड़े बदलाव का ये साफ संकेत है। ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ आज की बात कर रहा है, इसमें भविष्य की भी एक साफ झलक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर खास जोर दिया गया है। मकसद साफ है, भारत को इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। और हाँ, देश की इकोनॉमी की रीढ़ यानी छोटे और मझोले कारोबार, उनके लिए भी एक अहम ऐलान है। उनको सपोर्ट करने और रोजगार बढ़ाने में मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक खास ग्रोथ फंड की घोषणा हुई है। अच्छा, ये तो हो गई देश के लेवल पर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में होता है। इन घोषणाओं का एक आम इंसान की जेब पर, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? तो देखिए, जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए इस बार कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले जैसे ही हैं। हाँ, सरकार का फोकस नियमों को और सरल बनाने पर जरूर रहा है, जो यकीनन कई लोगों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन हाँ, एक जगह टैक्स में बदलाव जरूर हुआ है, और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी में निवेश करते हैं। अब से कैपिटल गेन पर टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स पर मिलेंगी जो सीधे सरकार से, मतलब प्राइमरी इश्यू में खरीदे गए हों। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स पर ये छूट लागू नहीं होगी। बजट में सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है। कुछ जरूरी पहलुओं की बात करें तो हर जिले में लड़कियों के लिए नए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। खेलो इंडिया जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और बढ़ावा दिया जाएगा, और देश में नए रीजनल मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। तो ठीक है, बजट की सारी घोषणाएं तो हमने देख ली, पर अब सवाल ये है कि इन पर देश भर में प्रतिक्रिया क्या है? एक्सपर्ट्स और लीडर्स का इस बारे में क्या सोचना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये बजट विकसित भारत 2047 के विजन की नींव रखता है। उनका कहना है कि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई आर्थिक विश्लेषकों ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। उनका मानना है कि इस बजट में बड़े और दूर तक असर डालने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कमी है। उनके मुताबिक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कुछ और साहसिक कदम उठाए जा सकते थे। तो चलिए एक बार फिर से सारी बड़ी बातों को फटाफट समेट लेते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर जबरदस्त खर्च, छोटे और मझोले उद्योगों को सहारा देने की कोशिश, टैक्स भरने वालों के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं, और हाँ, एसजीबी इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स के नियमों में एक जरूरी बदलाव। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट ने देश के लिए एक दिशा तो तय कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये बजट पीछे छोड़ जाता है वो ये है कि क्या ये आर्थिक प्राथमिकताएं भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े लक्ष्य के लिए सही रास्ते पर ले जाएंगी? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।